बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि ISI इमरान खान के मद्दे मुकाबला आ गई, खुल के पाइन आ गई है। हुण पिछे रहने वाला पर्दे के पिछे क्या हो रहा है, बंद कमरे में क्या हो रहा है, वो वाली कहानी कोई नहीं रही। खुल के मद्दे मुकाबला आ गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उनको सामने आना पड़ा है? क्या वही वजूहात हैं जो कि DG ISI ने बताई हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने, या वजूहात कुछ और भी हैं? कुछ सवाल हैं जो मैं उठाऊंगा, ये सारे मामले के ऊपर बात करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज लाहौर में इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, जो कि यहाँ से ही कल उनके मुताबिक लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे, उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, बीट रिपोर्टर्स को बुलाया था कि उनके साथ एक इंट्रैक्शन उन्होंने करना था। वो मुलाकात जो है वो 12 बजे की प्लान थी। इस दौरान जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई DG ISPR की भी और DG ISI की भी। लिहाजा वो जो मुलाकात थी वो डिले होते होते इस वक्त 3:30 बजे का टाइम है, अभी तक वो मुलाकात नहीं हो सकी। 90 इशारा के ऊपर वो सहाफ़ी बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, इस आस के ऊपर कि 5 बजे शायद साड़ी मुलाकात हो जाए। अच्छा, अब उन सहाफ़ियों से बार बार दरमियान में कहा गया कि जनाब आपकी मुलाकात लाजमी होगी, फ़िक्र नहीं करनी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब अब असद उमर और जो हैं अपना फवाद चौधरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो सकी। अच्छा, एक बात हो गई। फिर एक साहब हैं तारक मुतीन साहब, उन्होंने एक ट्विटर के ऊपर ये खबर अपलोड की कि जनाब इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। तो फवाद चौधरी जो कि लाहौर में ही मौजूद हैं 90 इशारा के ऊपर, उन्होंने फौरी तौर पे उसको तरदीद किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, हम तो हमारा सारा फोकस लॉन्ग मार्च है। अच्छा, तो भाई उत्थे सहाफ़ी कल भाई जे, ठीक है, इमरान खान ने नहीं बुलाई होगी। वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, वो कहते जनाब फवाद चौधरी कहता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। मसला ये है कि सर मुकाबले तो बड़े बड़े बंदे आ गए ना। हूँ देखिए फवाद चौधरी साहब का ट्विटर अकाउंट जिस वक्त से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से खामोश है। सिर्फ ये चीज़ की तरदीद उन्होंने की है कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान ने नहीं बुलाई। बाकी सारा का सारा उसकी टाइमलाइन देख लें, अब तक 3:30 बजे तक भाई ने कोई लफ्ज़ नहीं लिखा। अदरवाइज भाई नूं ते बकायदा जड़ा ना, मतलब क्या कहते हैं, बदअज़मी हुई होंगी। ठीक है, ट्विटर ते तड़ा तड़ हर गल का जवाब दिती जा रहे होंगे ने। सर DG ISI के साथ आ गए हैं, DG ISPR बैठे हैं, दोवें लेफ्टिनेंट जनरल ने, दोवां दी मुद्दत मुलाजमत बड़ी लम्मी है। तो यह भाई जिहड़े ने फवाद चौधरी हो या बाकी असद उमर वर्गे होए, ये तो इन्हां दे थले जिहड़े बहुत थले, यानी कोई 3-4 हाथ थले जाके जिहड़े अफसरान होंदे ने, उन्हां दे बूहे ते कई घंटे बैठे रहंदे ने जाके। तो उत्थों जे कोई मतलब आवाज़ पाइए तो बड़े खुश नसीब अपने आप को समझते। यहाँ पर यह मामला था, इत्थे तो भाई ने बहुत बड़े अफसरान जिहड़े ने वो बह गए आगे। बहरहाल सर झूठ बेनकाब किया ISI के चीफ ने, और वो झूठ ऐसा बेनकाब किया कि जनाब जो मेरा ख्याल है कि अभी तक पब्लिक को वैसे नहीं पता था। हम जैसे लोग कभी कभी वो बात कर देते थे, और वो बात ये है कि जनाब ISI के चीफ ने कहा कि जनाब मैं गवाह हूँ, मेरे सामने इमरान खान ने जनरल बाजवा को गैर मुइना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ के ओहदे की तोसी देने का कहा, ऑफ़र की, और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं गवाह हूँ। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि यार ये इस तरह, यानी अब ये जो बाद में लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करने लगा वो उन्होंने नहीं किया, उनका ज़ाहिर है वो बनता नहीं करना इस तरह। तो मैं कहने लगा इतना मुनाफिक है इमरान खान, कहना वही चाहते थे, मैं कह रहे हैं इतना मुनाफिक है इमरान खान, रात को मिलता है, ठीक है, उसले कुछ होर गल्लां करता है, सवेरे उठता है तो उठ के मीर जाफर कहना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि यार हद होती है, यानी मुनाफिकत की 2 नंबरी दी खीर करती फट के। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो होते हैं ना, अपना क्या पंजाबी की मिसाल है कि हत्थां दी बन्नियां दंदां ना खोलनियां पैंदियां, तो यह भाएन हत्थां दी बन्नी है इमरान खान जी ना, तुसीं हत्थां ना बन्निया भाएन, माजरत दे नाल दोवें अफसराने वाला। ये आपने जो बूटा पिपल का दरख्त तुसीं गमले च उगाया सी ना, वो गमले च रह नहीं सकता भाएन, वो फैलेगा, उसकी जड़ें निकलेंगी। जब जड़ें निकलेगी तो गमला गुमला पाड़ देगा फट के, आप उसको वहाँ पर कन्फाइन नहीं रख सकते। अच्छा, बहुत अच्छा फैसला जो ज़ाहिर है उन्होंने किया हुआ है पाक आर्मी ने, और उसको आज दोबारा ISI के चीफ ने और ISPR ने के चीफ ने, दोनों ने बात दोबारा दोहराई है कि जनाब ये अब हम जो हैं न्यूट्रल है
और हम आइन की हदूद में रहेंगे और ये फ़ैसला जो है पूरी अदारे का, ये किसी एक बंदे का नहीं है, इसके ऊपर कई मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है, तो हम बाकायदा तौर पे अब न्यूट्रल रहेंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया है ना, वो उनमें उनकी जो नौकरियाँ हैं ना अभी, वो सर को 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल तक अभी बाकी हैं, 20-20 साल तो कम अज़ कम बाकी हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया। ये फॉर्मेशन कमांडर्स तक जो है ना, उनको इतमाद में लेके ये फ़ैसला किया है कि साढ़े मुफाद ही नहीं, मुल्क के मुफाद में नहीं, सियासत में इन्वॉल्व होना। अल्लाह करे कि इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पे ये अदारा जो है वो अमल करे, अल्लाह करे, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान का मुफाद सिर्फ एक चीज़ में है और वो है कि आइन के ऊपर अमल किया जाए, मुकम्मल अमल किया जाए आइन के ऊपर, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, DGISI ने कहा कि जनाब रात को मिलते हैं, होर गल्लां करते, सवेरे उठ के सानू कोई मीर जाफर कह देंगे। सवाल है सर, जब आपने फैसला कर लिया कि आप जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, आइन के तहत रहेंगे, तो फिर सर आप क्यों मिलते हैं? आपको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसका जो जवाब दिया हुआ है वो ये जवाब दिया हुआ है कि हुजूर बात यह है कि हमारा फ़र्ज़ है कि उन लोगों की बात को सुना जाए, उनकी बात पर लब्बैक कहा जाए जो अपनी बात सुनाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये आपका फ़र्ज़ नहीं है हुजूर, आप इनकार कर दें, आप कहिए हमने नहीं मिलना। जो यानी जिन लोगों से मुलाकात लाजम है आइन के तहत, वज़ीर-ए-आज़म हुए, सदर हुए, वज़ीर दिफा हुए, वज़ीर दाखिला अगर किसी जगह पे मिल सकते हैं ठीक है, वज़ीर खारजा हुए, बाकी पायन किसी को मिलने की लोड़ कोई नहीं। सुकून डाट काम करें, अपना काम करें और अपने काम के ज़रिए मुल्क की खिदमत करें, जैसे कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। वो खिदमत जो है वो जारी रखें, मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अगेन ये मेरा ख्याल है, हो सकता है कि उनके पास ऐसी कुछ और चीज़ें हों जो मेरे नज़र में ना आ रही हूँ, जिन्हें तो मैं वाकिफ़ ना हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं को अकेले कुल थोड़ी। लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि आइन के तहत चीज़ों को नहीं इस तरह से करें। ये जेडे बूहे के आगे बैठे रहते हैं ना, परवेज़ खटक वर्गे लोग, चिड़ियाँ का तोता मैना, ठीक है, ए बुलबुल, इस तरह के लोग जेडे आगे बैठे रहते हैं ना, सर ना करो, इनसे ना मिलें, ये काम ख़राब करते हैं, ये काम ठीक नहीं करते। और वैसे भी इमरान खान ने किन्ने के तानू सुख दे साथ देते हैं सर, आप देख ले। ISI के चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ISI चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ज़रूर हुआ है कि ISI चीफ ने सियासत की है। आज की ISI चीफ ने भी इस बात का इकरार किया कि हमने जो माजी में सियासत में हिस्सा लिया था मुझसे वापस हो रहे हैं। इकरार किया ना, मतलब पहले लेते रहे, जनरल हमीद गुल से शुरू हो जाएं, सारी ज़िंदगी सियासत ही की भाई ने, ठीक है। अब वो बाज आ गए, लेकिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की थी बतौर ISI चीफ आके। रिटायरमेंट तो बात है, हर बंदे का हक है, जो मर्जी करे, ठीक है। ओहदे पे रहते कभी नहीं की थी, ये ओहदे पे रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। कितना मजबूर करता है इमरान खान ने, वजह क्या है सर? क्या सिर्फ वही वजह है जो ISI ने बयान की है कि जनाब ये मामला है कि आप उन लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और झूठ बोल रहे हैं, बेजा तनकीद कर रहे हैं और एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ ये मामला है? ये मामला भी है, लेकिन गल पाए ना इस तो अगे भी है। वो गल है वे कि ये मैसेज देना ISI चीफ का नहीं, एक्चुअली सबको, जितने भी स्टेक होल्डर्स इमरान के साथ किते न किते माड़े मोटे जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज बैठ के क्लियर कर दी बात कि भाई नसीहत नाल नहीं जाएंगे, क्योंकि इमरान का जो प्रोजेक्ट है वो जब से लॉन्च हुआ है सर, वो दीमक की तरह हर तरफ फैला हुआ है, ठीक है। जैसे दीमक अंदर अंदर काम कर रही होती ना, ए भाई ने उस तरह काम कर रहे सर। अब उसका जो कीड़ा है ना, उन्होंने मारन लई भाई ने बहुत लम्मी थां ते प्रेशर करना पैंदा सी। लिहाजा मेरा ये ख्याल है उन्होंने ये सोचा कि भाई ने सामने बह के ISI चीफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, गल क्लीयर हो जाएगी। जो अब भी बाज ना आए, जिहड़ा हुण भी मोहन सराई वर्गा, समझ रहे हैं, हुण भी कहे कि अब्बा जी इधर नहीं इधर जाना है, ठीक है, उन्होंने फिर सीधा करता जाए, केस तो है ही नहीं बने हुए, ठीक है। ये मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ, मेरा ये ख्याल है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है ISI चीफ को साथ बैठा के। बाकी ये है सर कि जो हैं अपना अरशद शरीफ साहब, उनके कत्ल के हवाले से
DG ISPR ने बहुत क्लियर कहा, जनरल बाबर इफ्तिखार ने, उन्होंने कहा जनाब क़ौम मुत्तहदा से लेके जहाँ से मर्जी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो चीज़ सामने आए वो सामने लाई जाए। उन्होंने सलमान इकबाल साहब का नाम लिया। आपको याद होगा इस खाकसार ने एक वीडियो की थी 1-2 रोज़ कबल, और उसमें मैंने ये तज़किरा किया था कि सोने की जो है ना वो काम उनका बड़ा फैला हुआ सारे पास है जी। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता था, नाम मुझे पता था। मुझे जो मुखबरी हुई थी कीनिया से सर, वो बाकायदा सलमान इकबाल का नाम लेकर हुई थी। मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन अब चूँकि DG ISPR ने नाम ले लिया है तो फिर सर मैं भी नाम ले रहा हूँ कि सलमान इकबाल साहब जो हैं सर, इनका सोने की स्मगलिंग में पाइन दा पूरा कम है। ये कोई छोटी आइटम नहीं। सोने की स्मगलिंग हो, गड्डियां दी होवे, पाइन जेड़ी मर्जी असले दी होवे, बाऊ जी चेक तो करें इनके पूरे खानदान का क्या काम क्या ये। एक तो मतलब अचानक खरबा रुपए किवें आ जाते हैं, इतने सारे पैसे। ये जब यानी माइग्रेट हुए थे या पाकिस्तान बना था तो ये कोई मेरा मतलब है कि टाटा बिरला दे खानदान चो ने इन्ना बड़ा पैसा किवें कितों। ये ARY गोल्ड रेफरेंस क्या मेरे खिलाफ था हजूर, इन्हीं के खिलाफ था ना, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बहुत फैला हुआ अंडरवर्ल्ड का बिजनेस है और मैं बार बार ये बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और मैंने ये बात भी पिन पॉइंट की थी अपनी नाकस अकल के तहत कि जो बंदा कहता है कि मैनू पता है उन्होंने जान का खतरा सी, तफ्तीश हो तो शुरू करो। और अब वो बाकायदा कहा जा रहा है कि तफ्तीश इमरान खान से शुरू नहीं चाहिए, और ये बिल्कुल एक जायज़ बात है सर। अगर मैं ये कहूँ कि अरशद शरीफ साहब जो हैं, मरन तो पहले उन्होंने मेरे नाल फोन पर गल हुई तो मैनू शामले तफ्तीश करना चाहिए था कि काका तू दस ना तेरे नाल की गल हुई उसकी, ठीक है। और वो शामिल तफ्तीश करने के लिए बहुत सारे लोग हैं हजूर। अभी तो इमरान खान ने अपने वो क्या कहते हैं टिड्डे च गल नहीं पची वो भलवान ने गल करती, अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, जिनको उन्होंने चाहिए कि वो हों ताकि सच सामने आ सके। फिर झूठ बोला इमरान खान ने, क्योंकि ISPR और ISI के सरबराहान बैठकर कह रहे हैं कि जो थ्रेट अरशद को कहा गया कि आपको थ्रेट दिया गया है, वो थ्रेट एक्चुअली था ही नहीं, वो फेक था। वो किसने दिया? CM KP के महमूद साहब, ठीक है। उनके नीचे जो भी वो वहाँ का जो अदारा काम करता उसने, उन्होंने भी सारे गिरफ्तार करना चाहिए या शामिल तफ्तीश करना चाहिए, क्योंकि ISI ने चेक करके कह था कि भाई ने झूठा है। लेकिन अरशद को फिर भी बार बार मतलब उन्हें जान दे लाले पा के उन्हें सहाया गया, तो पूरा प्लान किया गया, हजूर हांका लगा के जो है ना घेर के मारा गया उसको। और मारा किसने है ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन मैं आपको बार बार इस बात की तरफ निशानदेही करता हूँ कि हजूर पंजाब के इन्हां पिंडा थावां च रूटीन हैगी, जो बंदा आपके पब्लिकली बहुत करीब होता है, जब वो आपके काम का नहीं रहता, जब वो आपके क्रेडिबिलिटी पर अंदर खाते आप पर इतराज़ करना शुरू कर देता है कि खां जी यह चीज़ तुम गलत कर रहे हो, आपको उससे ख़तरा पैदा हो जाता है। और फिर अचानक पता चलता है कि रात को मुखालफिन ने गोलियां मार के मारता तो पर्चा मुखालफिन तो हो गया, मुखालफिन ने थोड़ी मारे होता है, वो किन्होंने मारा होता है। ये रूटीन है पंजाब के जो अंडरवर्ल्ड है या दुनिया भर का अंडरवर्ल्ड है, रूटीन है सर। वो एक गॉडफादर एक फिल्म थी, उसमें देख लें आप, नावल पढ़ लें पूरा। तो ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये अंडरवर्ल्ड की तरह ऑपरेट करते हैं सारे। इमरान खान का बिल्कुल स्टाइल वैसा है। ये खाक सर एक मुद्दत से कह रहा है खलनायक की तरह डरदा है, ठीक है, किसी वजह से कह रहा हूँ। बहुत सारी बातें पता होती हैं, नहीं कह सकते भाई ना, सी लाहौर ही रहना। देखो ना अरशद शरीफ वर्गा आदमी जड़ा है वो अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, उन्होंने बहुत सारे पैसे ज़िंदगी में कमाए, जायज़ तरीके से कमाए, और वो अफोर्ड नहीं कर सके दुबई में रहना अपने तौर पे या कीनिया जाना या इंग्लैंड जाना। तो मेरे नाल तो माड़ा आदमी ज़रूर, मैं तो कितने भी नहीं जा सकता, मगर मैं कहना ही चाहता हूँ कि सर ये जितना भी गंद डाला गया ना प्रोजेक्ट इमरान वाला, ए पॉइंट बड़ा टाइम लगना साफ़ करते हैं। मैसेज आज बड़ा लाउड एंड क्लीयर दे दिया है कि भाई जेड़ा इमरान दे नाल है असी उहदे नाल नहीं गए। ये मैसेज है क्लीयर कट,
ठीक है। और चूँकि इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस इमरान खान और उसकी पॉलिटिक्स हुई है, तो लिहाजा मैं ये बड़ा क्लियर कट कह दूं कि जो अब इमरान के साथ खड़ा है सर उदी भी खैर कोई नहीं, मेरा कम अज़ कम ये ख्याल है, क्योंकि माजी में हमने देखा है ऐसे ही होता आया है। और अब ISI चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पै गई है, तो सर छोटी गल नहीं जाएगी, तारीख रकम हो रही है और खान साहब इस नहज पर ले आए हैं कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, तो हुण भाएं वो एक नवी तारीख रकम करेंगे। कुछ दिन इंतज़ार करें, आपको नज़र आएगा कि मज़ीद क्या क्या होने जा रहा है। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।